अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। अगर किसी के पास स्क्रीन नहीं आ रही तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म करें। यस सर, आ रही है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज क्लैंप पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है मल्टीप्लायर का मीन्स क्या होती है, वही कोई चीज कि अगर वोल्टेज डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या 4 टाइम्स हो जाए, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। आमतौर पर वोल्टेज डबलर यूज किए जाते हैं, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, लेकिन जेनेरिक जो टर्म इनके साथ होती है वोल्टेज मल्टीप्लायर। मतलब आप किसी भी टाइम यानी कि आप 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता किसके थ्रू है? ये डायोड के थ्रू होता है। ये डायोड का सर्किट है। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ डज इट वर्क्स। असल तो डायोड सर्किट की वर्किंग होती है। अच्छा, आप ये चीज जानते हैं कि डायोड कब सोर्स एज अ सोर्स रोल प्ले करता है, कब सिंक रोल प्ले करता है? जब चार्जिंग हो रही होती है डायोड एज अ सोर्स रोल प्ले करता है, और जब डिस्चार्जिंग होती है तो यही कैपेसिटर एज अ सोर्स के बजाय एज ए सॉरी चार्जिंग के दौरान ये एज अ सिंक रोल प्ले करता है और डिस्चार्जिंग के दौरान ये एज अ सोर्स रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है। देखिएगा, एसी इनपुट आपके पास ये इनपुट एसी लेता है, पॉजिटिव पल्स आए। इस डॉट का मतलब होता है कि दोनों फेस में, लाइंस का मतलब ये होता है कि दोनों कॉइल्स के इन बिटवीन एयर नहीं है बल्कि मेटालिक नॉन नॉन कंडक्टर मीडियम होती है। ठीक है बेटा। तो ये बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो सेकेंडरी में इंड्यूस होता है, और वो ये पाथ बना रहा है। D1 इस वक्त फॉरवर्ड बायस है, और आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वन ये जो कैपेसिटर है चार्ज हो जाता है। ज़ाहिर है जो यहाँ प्राइमरी पीक वोल्टेज है वही पीक वोल्टेज यहाँ होता है, लेकिन डायोड की वजह से D1 की वजह से 0.7 वोल्टेज माइनस हो जाता है। तो कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा? VP माइनस 0.7। ये चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जब अच्छा, इस पाथ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो सकता। इस पॉजिटिव हाफ में कैपेसिटर सिर्फ चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज नहीं हो सकता। इसलिए कि डिस्चार्जिंग के लिए जो डायोड है ये डायोड रिवर्स बायस होता है। हाँ, डिस्चार्ज कब होगा? वो इसके थ्रू होगा। डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा बेटा? डिस्चार्ज जब होगा तो D2 के थ्रू होगा। तो जब D2 के थ्रू होगा तो ये जो वोल्टेज है ये जो वोल्टेज यहाँ अपीयर होना शुरू होगा, तो सिंपल केस समझाने के लिए बताया जाता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव पल्स कैपेसिटर चार्ज होता है। ड्यूरिंग नेगेटिव पल्स ये जो कैपेसिटर है ये एज अ सोर्स रोल प्ले करता है। और इसके साथ देखिएगा इस वक्त मैंने क्या बता, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि चार्जिंग का फेनोमेना कब होता है। देखिएगा पीछे शोर बहुत आ रहा है। नॉइस आ रहा है अपनी तरफ से। ठीक है बेटा, ये देख रहे हैं आप? जी सर, देख रहा हूँ। ये इनपुट वेव है। ये इनपुट वेव है, यहाँ तक चार्जिंग का फेनोमेना होता है। ये हाफ तक चार्जिंग जो होती है कैपेसिटर की सिर्फ यहाँ तक होती है। इससे आगे सोर्स वोल्टेज कम होना शुरू हो जाता है, बट ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाता यहाँ से। ठीक है, डिस्चार्ज नहीं हो पाता इसलिए कि दोनों वोल्टेज सम अप नहीं हो रहे होते बल्कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। इसकी वजह से यहाँ वोल्टेज अपीयर नहीं होता। यानी कि पहले ये वोल्टेज जब इसकी अभी पॉजिटिव पोलैरिटी है, शुरू में चार्जिंग हो रही होती है। इसके बाद जब ये वाला दौर आता है ना, ये देखिएगा पीरियड, ये पॉजिटिव पीक है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज होता है। क्या होता है? कैपेसिटर हेलो चार्ज होता है। जब ये वाला पीरियड आता है तो कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ जाता है और कॉइल का वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कम हो जाता है। तो नेट वोल्टेज तो यहाँ जीरो नहीं होता, जाहिर है कि कैपेसिटर का वोल्टेज डोमिनेट करता है, लेकिन यहाँ कोई खास वोल्टेज इतना अपीयर नहीं होता, नेट वोल्टेज कम होता है। लेकिन जैसे ये नेगेटिव पल्स आता है, ये नेगेटिव पल्स आता है तो
अब की बार देखिएगा कैपेसिटर की पोलैरिटी और इस सेकेंडरी कॉइल की पोलैरिटी सीरीज में ऐड अप होना शुरू हो जाती है और वो पूरा वोल्टेज आपको यहाँ पर अपीयर होना शुरू होता है। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ वीपी लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ वीपी नहीं होता है, तो थोड़ा सा कम होता है। क्यों कम होता है? सेकेंडरी का वोल्टेज तो जाहिर है कि कितना है, ये तो सेकेंडरी वोल्टेज है 2 वोल्टेज 0.7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाता है और इससे पहले जो कैपेसिटर था चार्जिंग के दौरान 0.7 वहाँ ड्रॉप हो चुका था। तो ये भी एग्जैक्टली पीक वोल्टेज के इक्वल नहीं है और इसकी वजह से इसका भी इम्पैक्ट कंप्लीट पीक के इक्वल नहीं आता है। यहाँ पर एक्चुअली होता है, ये होता है 2 वीपी माइनस 1.4 वोल्टेज, लेकिन उसको यहाँ पर इग्नोर किया गया है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये वोल्टेज को डबल करता है। क्या करता है वोल्टेज को? हेलो, डबल करते हैं सर। ये वोल्टेज को डबल करता है और मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। दिखाऊं करके? यस सर। सर पोलैरिटी बता दें पहले। क्या बता दो बेटा? पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी यस सर। एक्चुअली ये जो बैटरी है इसके 2 पोल होते हैं। ठीक है, इस 2 टर्मिनल होते हैं ना, इस टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है और इसका कम होता है। तो एक को हम ग्राउंड कह देते हैं तो जीरो, दूसरे को पॉजिटिव कहते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं 2 पोल्स हैं। क्या है ये? 2 पोल्स हैं। इसी तरह जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है इसके ये दोनों प्लेट्स हैं, ये एक जैसी नहीं होती। क्या नहीं होती? एक कैपेसिटर ऐसा होता है, ये कहलाता है नॉन पोलर कैपेसिटर। इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव प्लेट को चाहे आप इससे कनेक्ट करो या इससे कनेक्ट करो, एक जैसा ही फंक्शन होगा। लेकिन ये जो कैपेसिटर है यहाँ प्रेफरेंस दी जाती है कि पॉजिटिव प्लेट को यहाँ जो बैटरी का पॉजिटिव उसको यहाँ कनेक्ट किया जाना चाहिए, नेगेटिव यहाँ कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो इनके दोनों टर्मिनल में क्या होता है? हेलो, डिफरेंस होता है। प्रेफरेंस की जाती है कि इस तरह से कनेक्शन हो, इस तरह से कनेक्शन ना हो, इसलिए इसे हम पोलर कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोलर कैपेसिटर। पोलर। और ये जो कैपेसिटर है ये नॉन पोलर कहलाता है। इसकी प्लेटें दोनों सेम शो की जाती हैं। इस तरह डायोड है ना, आपको पता है कि इसका एनोड कैथोड है। एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और कैथोड नेगेटिव से, तो अलग बिहेवियर होता है, और रिवर्स हो जाए तो अलग होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आता है, इसलिए इस कैपेसिटर को पोलर कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर कहते हैं इसको। दूसरा मैं आपको, तो जहां दोनों टर्मिनल्स में ये डिफरेंस हो उसे वहां पर हम पोलैरिटी का वर्ड यूज करते हैं। जिस तरह नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं ना, यूं ही यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं। इस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया था कि डायोड में 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो वहां पर भी पोलैरिटी होती है। आमतौर पर पोलैरिटी का वर्ड यूज किया जाता है जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हो, वो इस तरह से चार्ज हो कि एक एंड पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो हम कहते हैं कि उसके 2 पोल्स क्रिएट हो गए हैं। वो पार्शियली पोलराइज होता है, या फुली पोलराइज या पार्शियली पोलराइज। हो जाइए तो हमें क्या चाहिए था? यहाँ से हमें चाहिए था AC सोर्स। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं करवाता हूँ ये आपकी लैब है इन सब्जेक्ट की। जो चीज़ आप थ्योरी में पढ़ रहे होते हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर आप देख लेते हैं। सर आप ना इसका लिंक सेंड कर दें, ये सिमुलेटर का। ये EWB आगे लिखा है। डाउनलोड। 1 मिनट में बता देता हूँ, देखिएगा। ये गूगल है, यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आप लिखें इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच। वर्कबेंच 5.12। कौन सा? ये वाला 5.12। सही है, सही है जी। ये स्पेस नहीं आना था। इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच 5.12।
ये फ्री डाउनलोड आ गया, ठीक है। ये सीधा आपको ले जाएगा, ये देखिए किसी भी लिंक से आपको डाउनलोड ये 5.12 वाला करना है, सही है। ओके लिंक्स चेंज होते रहते हैं, बस अपने डाउनलोड ये करते ठीक है ठीक हैं। तो अब हमने क्या किया, ये कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक अदर कैपेसिटर है और एक अदर डायोड है। ये हमने कैपेसिटर लिया, ये पोलर कैपेसिटर, इसके अच्छा ठीक है। ये पोलर कैपेसिटर मैंने नीचे कनेक्ट किया, वहां पर प्लस पे कनेक्टेड है ना। एक्चुअली प्लस माइनस दोनों सेम होते हैं, बट मैंने भी चलिए ऊपर ही कनेक्ट कर देता हूँ ताकि लुक वही आए जो दिख रहा है। यहाँ से मैंने एक अदर डायोड लिया और इस डायोड को मैंने रोटेट किया और कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद एक और कैपेसिटर है, पोलर कैपेसिटर है। ये हमने यहाँ से ये पोलर कैपेसिटर ले लिया और रोटेट कर लिया हमने इसको। अच्छा मेरे पास बीप बची नहीं, एडमिट। फिर ये स्टार्ट से दोबारा बना के बता दो। आपकी बार डायोड कैसे लगेगा बेटा, ये डायोड है और ठीक है भी। तो हम आपको पहले सेकेंडरी का वोल्टेज दिखा देते हैं। यहाँ से हमने ऑसिलोस्कोप, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम क्या आएगा क्यों आएगा ये बता देता हूँ। इस ग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम आएगा। ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो सर्किट है
देखते नहीं बेटा, देखते हैं चला के। अच्छा ओके, ये जो प्रॉब्लम है इस वजह से। अब देखिएगा बेटा, ओके। आ गया? अच्छा ये देखिएगा बेटा, हेलो। जी सर। आप लोगों को नजर आ गया? आउटपुट पे आपको कैसा वोल्टेज मिलेगा? एसी मिलेगा, डीसी मिलेगा? ये बताइए। एसी। दोनों में नहीं, कैसे? रेड कलर आपके पास इनपुट है, ब्लू कलर आपके पास आउटपुट है। आपको आउटपुट पर ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है ना सिर्फ ये रेक्टिफाई करता है बल्कि साथ साथ क्या कर देता है, मल्टीप्लाई भी करता है। ये चार वोल्टेज को मल्टीप्लाई करता है। गौर से देखिएगा, दोनों स्केल मैंने सेम रखे हैं। ये इनपुट वोल्टेज है, ये क्या है? इनपुट वोल्टेज है। कितना है? 12 वोल्ट है। और इस वक्त मैंने 1 बॉक्स 10 वोल्ट पे इक्वल रखा हुआ है, तो ये जो 12 वोल्ट है, यहाँ पर पीक वोल्टेज कम है। जाहिर सी बात है कि अगर ये 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट आएगा ना एक उसमें पीक में। और फिर आपको बताया कि मैंने ये जो वोल्टेज होता है ये तो एवरेज होता है। ये कितना होता है? ये एवरेज होता है। आप इसका पीक वोल्टेज फाइंड करेंगे तो इसको एक काम करें, ये 12 वोल्ट है, पीक टू पीक 12 वोल्ट है। तो आप क्या करें, आप इसको भला करें, आप इसे 2 से डिवाइड करें, 6 वोल्टेज हो जाएगा। 6 वोल्ट को आप √2 से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें? √2 से। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, हमने लिखा 6 वोल्टेज सर क्लास में इन घंटों को मेरे पास बीप क्यों नहीं बज रही? एक ही बच्चा है। ओके, 6 √2 किसके इक्वल होता है? पहले हमने किया 2, √ का फंक्शन है यहाँ पर, ये हमने 2 लिया और इसका √ फाइंड कर लिया। फिर हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आंसर आया? ओहो सॉरी, क्या क्लियर हो गया? मेमोरी कहाँ से क्लियर होती है? सर 8.5 आंसर आएगा। 8.5 आंसर आ गया। मैं यही दिखाना चाह रहा था। मैंने किया 2 √ मल्टीप्लाइड बाय 6, 8.48। और यहाँ गौर से देखिएगा, ये मैंने कितने पे रखा हुआ है? 10 पे रखा हुआ है ना। अब ये 10 तो पूरा है नहीं, तो कितना, इतने बन रहा है ना अप्रोक्सीमेटली 8.48। गौर से देखिएगा पीक कितनी बन रही है? इतना ही बन रहा है ना बेटा।
यस सर। यस सर। तो ये पीक टू पीक 12 वोल्ट है, तो पर ये जो पॉजिटिव साइड पे 6 वोल्ट है, नेगेटिव साइड पे 6 वोल्ट है। पर जब आप इसका पीक वोल्टेज फाइंड करेंगे वो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ से ये प्योर है। जब आप इस 8 पॉइंट समथिंग का आप डबल करेंगे तो ये इतना वोल्टेज आ जाएगा। डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने देख लिया कि ये डबल हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव में वोल्टेज चाहिए, फिर क्या करना पड़ेगा? चले मैं अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं कि ये जो वोल्टेज मल्टीप्लायर है, ये नेगेटिव डबल वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज डबलर है, ये वोल्टेज डबलर, ये नेगेटिव आउटपुट, नेगेटिव डीसी वोल्टेज जनरेट कर रहा है। अगर आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? आइडिया है किसी के पास? अभी हेलो, क्या किसी के पास आइडिया है कि क्या करना पड़ेगा? चलें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट में आपको करके दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है करेंगे ये जो दो डायोड्स है ना, इनकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे। करके देखें। यस सर। यस सर। यस सर। हमने इन दो डायोड्स की पोलैरिटी चेंज कर दी। तो हमने इस डायोड की जो पोलैरिटी चेंज कर दी। अब आपके पास ये डायोड बन गया ये, इसको ब्लू कर दिया मैंने, और इसको हमने कर दिया रेड। रेड तो पूरा टच ही नहीं किया हमने। कैसे? ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्या होता है। क्या नजर आया? अब की बार ये कैपेसिटर जो है ये नेगेटिव पल्स पे चार्ज होता है और पॉजिटिव पल्स पर ये कैपेसिटर सोर्स करता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि ये कैपेसिटर जो है ना, आपके पास जो डीसी वोल्टेज है आउटपुट डबल वोल्टेज है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ जनरेट हुआ है। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन? तो आपने वोल्टेज डबलर देख लिया, तो ये क्या कहलाता है? हाफ वेव वोल्टेज डबलर। क्या कहलाता है बेटा? ये हाफ वेव वोल्टेज डबलर। तो हाफ वोल्टेज डबलर क्यों कहा है इसको, तो बता सकता है? कि इसमें सिर्फ एक वेव, ये जो पल्स है ना, हाफ वेव यूज होती है डबल करने के लिए, हाफ वेव यूज नहीं होती। यानी कि आप देखते हैं कि ये जो हाफ वेव है इसमें ये चार्ज हो जाता है, जब ये नेगेटिव हाफ वेव आती है तो ये पॉजिटिव वेव इसके साथ क्या कर देती है, इसमें प्लस हो जाती है, जिसकी वजह से डबल वोल्टेज आ जाता है। तो इन्होंने कह दिया दिस इज नेगेटिव हाफ, दिस इज हाफ वेव डबलर। अभी आ गया फुल वेव डबलर। क्या आ गया बेटा? फुल वेव डबलर। फुल वेव डबलर। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ सर्किट बनाकर। पहले वर्किंग इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये पॉजिटिव पल्स आएगा तो ये जो D1 है ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, इस वाले कैपेसिटर को, C1 को। जब नेगेटिव पल्स आएगा तो वो C1 को कुछ नहीं करेगा, उसके केस में D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D1 तो रिवर्स बायस है। तो इसलिए यहाँ से तो ये जो C2 है ये D2 की वजह से चार्ज हो जाएगा। दोनों की पोलैरिटी देखें ऐड अप हो रही है, प्लस माइनस सीरीज में, तो ये वोल्टेज डबल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा?
फुल वेव वोल्टेज डबलर। जरा मैं आपको ये भी बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको ये सब हटा दिया, और अब के बाद हम इस सर्किट पर आ गए। क्या बेटा, दो अदर डायोड हैं, दो अदर कैपेसिटर हैं। अच्छा, कैपेसिटर सीरीज में है, ओके ओके। ये हमने दो अदर पोलैरिटी कैपेसिटर ले लिए और इनको अपने ऊपर नीचे और ये जो एक टर्मिनल है, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया बेटा, हमने दो अदर डायोड लिए, D1 D2। यहाँ से हमने दो अदर डायोड लिए, दिस इज D1 एंड दिस इज D2। इस D2 को हमने रोटेट कर लिया, ओके, और इस D2 को हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आपके पास क्या है बेटा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। ये आपके पास ब्लू कर दिया मैंने, और इस इनपुट को हमने क्या कर दिया, ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया, देखिएगा, ओके, रन करें, ओके सर। देखते हैं क्या बनता है। हाँ भाई, ये क्या था, जैसा कि इसका नाम था, ये था फुल वेव वोल्टेज डबलर, फुल वेव वोल्टेज डबलर था। और ठीक है, डायोड एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, ठीक है। लेकिन मैंने सर्किट सही बनाया, सर्किट तो सही बनाया बिल्कुल। अच्छा, अब की बार जीरो पोजीशन,
वोल्टेज डबल क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर तो खास बात नहीं करना है बोला। पॉजिटिव पल्स में कहाँ गड़बड़ी हुई है हमसे? बारह वोल्टेज है, स्केल दोनों में सेम है, स्केल भी दोनों में सेम है, वाई पोजीशन दोनों की सेम है, वाई पोजीशन दोनों की सेम है। ओके, दोनों का हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, देखिएगा इधर। हेलो, डबल हो गया ना? डबल हो गया, आप कहेंगे वो कैसे? जी आपको पता है कि लास्ट टाइम जब डबल हुआ था तो ये जो जीरो लाइन थी कहाँ से पास हो रही थी? सेंटर से पास हो रही थी ना, हाँ, जी उसमें सर। डबल हुआ। ठीक है, अब की बार यहाँ देखिएगा कि ये ग्राउंड लाइन है, ये ग्राउंड लाइन है। आमतौर पे जब आप एसी का जब भी आप वोल्टेज चेक करते हैं तो आप पीक टू पीक में देखते हैं। आप कितना देखते हैं? आप तो ये देखते हैं ना कि इसका ये जीरो लाइन से कितना बन रहा है वोल्टेज। जीरो लाइन से तो 6 वोल्ट बन रहा है। याद है लास्ट टाइम मैंने 6 वोल्ट के हिसाब से बताया था कि आपका आंसर 12 वोल्ट आया, ऐसे बताया था ना? हेलो, जी सर। हाँ, तो अब की बार देखिएगा कि डायरेक्ट 12 वोल्ट है कि नहीं है। जी है सर। ठीक है, तो बात तो वही हो गई, यानी कि पीक वोल्टेज यहाँ का 12 वोल्टेज के बजाय ये बन जाएगा समथिंग 16 वोल्टेज, ऐसे ही बनेगा ना? तो ये पीक से थोड़ा सा कम होता है, देखिएगा 16 वोल्ट के अराउंड ही है। वोल्टेज डबल हो गया, अब की बार भी वोल्टेज डबल है। और लेकिन एसी आउटपुट एसी है डीसी है? डीसी। आउटपुट डीसी है। इसी तरह इससे अगला जो सर्किट है आपके पास, इसकी वर्किंग समझ में आ गई? यहाँ पर देखिएगा, वर्किंग एक्सप्लेन करनी होती है आपको। डाउट है, वर्क कंफ्यूजन है वर्किंग में? हाँ बेटा, सर ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ट्रिपलर में देख लेते हैं। ये ट्रिपलर है, सवाल ये ट्रिपल करेगा कैसे? ये फर्स्ट पॉजिटिव पीक जब पल्स आएगी तो उसमें ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब सेकंड जब नेगेटिव पल्स आएगी तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या कर लेंगे? ट्वाइस ऑफ पीक वोल्टेज कर लेंगे। फिर जब थर्ड आएगी, जब यानी कि साइकिल पूरा होगा और थर्ड आएगी तो उसमें ये 2p और 2vp और p प्लस होके यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 3vp मिल जाएगा। मैं आपको ये भी बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, अब की बात क्या है, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव पीक में ये आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा P। जब नेगेटिव पीक आ गई उसके बाद तो ये P और ये पीक मिलकर कितना हो जाएगा? 2vp। फिर जब पॉजिटिव पीक आएगी तो ये 2vp और ये P मिलकर कितना हो जाएगा? 3p। 3p। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको 22 वोल्टेज मिलेगा, यानी कि 2vp प्लस p आपको 3 टाइम्स डीसी वोल्टेज मिलेगा। दिखा देता हूँ मैं ये करके आपको। कितने कैपेसिटर है यहाँ पर? 3 कैपेसिटर हैं, 3 डायोड, ऐसे ही ना? जी सर। एक डायोड तो पहले से हमारे पास। अच्छा, ओके, उड़ा दिया मैंने। सबसे पहले कैपेसिटर
एक, दो और तीन। सर थोड़ा जूम करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा इससे ज्यादा जूम 1 मिनट में करता हूँ। विजिबल नहीं है, क्लियर? अब तो देखिएगा, नजर तो आ रहा है सर जी। अब आ रहा है? सर स्क्रीन जी शो जी। नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही अब। स्क्रीन शो नहीं हो रही, वो हो जाएगी। एक नहीं हो रही है सर, हो रही है। सर, मिनट, वॉइस स्क्रीन में डिस्ट्रक्शन आ रही है बहुत। चाहिए। ठीक है भाई, अब आ रही है? ये सर अब आ रही है। अच्छा, मैं जरा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मैं और जूम कर सकूँ। चीज़ों को मैं नज़दीक नज़दीक ले आता हूँ, इससे मेरे पास जूम करने का ऑप्शन बढ़ जाएगा और फिर तमाम लोगों को नज़र आएगा। तो अगर ये थोड़ा पहले बता देते बेटा आप, तो शुरू से हो जाता है ये। सर नजर तो सही आ रहा है। सर जरूरी थोड़ी सबको नजर आ रहा हो। चलें, इट्स ओके। अब आ रहा है तो ये ले, अब और बेहतर हो गया। ठीक है, तो क्या गया, क्या गया, फिर क्या था? अच्छा ठीक है, ओवर डायरेक्शन, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, नहीं, डायोड, 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 डाउनवर्ड अपवर्ड, और ये दूसरा डायोड आ गया, ये वाला डायोड चाहिए। वो भी डायोड ही था, बट डायोड की टाइप्स होती हैं। ठीक है, अच्छा ये जो कैपेसिटर दो डायोड्स के दरमियान में है। ओके, तो अच्छा, ये डायोड आ गए, कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, ये कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर डायोड। ठीक है, तो ये ठीक है भाई, और according to this, sorry,
वन वोल्ट पे भी वैसे हो जाएगा, बस मैं एहतियातन 2.3 वोल्ट कर लेता हूँ। अच्छा थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया सर्किट अकॉर्डिंग टू द बुक। आपको यहाँ पर देखना है आउटपुट। तो अच्छा, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ग्राउंड किया, इसको रोटेट करके हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, भी पूरा सर्किट स्क्रीन के सामने। तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि आपको पूरा सर्किट एट ए टाइम विजिबल हो। ये थोड़ा सा और नीचे, इसको थोड़ा और नीचे लिया। अच्छा जी, इनपुट वोल्टेज अब हम कहाँ से लेंगे? तो ये आपका आ गया, अल्लाह भला करे। इसको आप कर दें ब्लू। इसको ये बता देता हूँ। बताइए एसी कहाँ, इनपुट के लिए हम कहाँ लगाएं? तो ये मजबूरन हमें यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको यहाँ के बजाय इसको यहाँ करके। अच्छा ये कनेक्टेड है बेटा, ये आपको मैंने ओपन करके दिखा दिया। ये देखिएगा, बताइए क्या हुआ है? ट्रिपलर हुआ है कि नहीं हुआ? ट्रिपलर था ना? हेलो हेलो, यस सर। ट्रिपल इनपुट। तो ये देखिएगा, ये आपके पास 12 वोल्ट है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। 6 ठीक है वोल्ट ना? हो गया। अच्छा 6 वोल्ट का आप ट्रिपल कर लो, कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट। 18 वोल्ट। ठीक है ना? तो ये आपके पास कितना है? 10 वोल्ट।
10 वोल्ट, 20 वोल्ट। ये 20, ये 18 से ज्यादा दिख रहा है। 18 से ज्यादा क्यों दिख रहा है? ये तो एवरेज वोल्टेज है। जब आप इसका पीक वोल्टेज फाइंड करेंगे 6 वोल्टेज का, तो मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर पे। यहाँ पर हम कर देते हैं मेमोरी क्लियर। कहाँ गया MC, कहाँ गया यहाँ पर? चलिए जी, हमने लिखा 2 अंडर रूट फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 6। ये आपके पास आ गया, हाँ सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आपके पास 8.4 वोल्टेज हो गया। अब इसका थ्राइस करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? इसका 3 टाइम्स करके देखते हैं कितना बन रहा है। 25.45 वोल्टेज। कितना बन रहा है? देखिएगा, ये वन बॉक्स 10 वोल्टेज का, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्टेज और 25 से थोड़ा सा कम है कि नहीं है? ये कम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस डायोड्स। आप डायोड्स को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25 वोल्ट की है। 28 हो गया कि नहीं हो गया? हेलो जी सर। तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटली वोल्टेज ट्रिपलर भी देख लिया, ठीक है? ये है वोल्टेज को 4 टाइम्स करने वाला सर्किट है। वही सर्किट है, उसके आगे एक पोर्शन और लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ये जेनेरिक सर्किट है। इसके आगे आप लगाते जाएंगे, मल्टीपल होता जाएगा, ठीक है? देखिएगा, आपके पास यहां तक आपको मिलेगा टर्मिनल यहाँ पर। तो इससे आगे ट्वाइस से आगे देखिएगा, थ्राइस, फिर 4 टाइम्स, आगे जोड़ते जाएंगे, मल्टीपल बढ़ता जाएगा इधर। तो एन तक जा रहा है सर ये, मतलब आगे तक। हाँ, एन टाइम तक। हाँ, ये एंड टाइम तक जा रहा है। इसलिए इससे फौरन आगे इन्होंने जनरल टर्म यूज कर ली है। वो जो आपने देखा ना ऊपर लिखा हुआ है वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज क्वाड्रुपल है कि आप इसको जहां तक ले जाएं, तो बहरहाल 4 टाइम तक भी आप ले जाएं काफी है। करके दिखाएं 4 टाइम, ये बस डन है। जी सर, समझ में आ गया, वही सुन बेहतर है ये। तो आपने वोल्टेज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपने ये देखा कि डायोड की फंक्शनिंग क्या है, डायोड किस तरह से ऑपरेट करता है। फॉरवर्ड बायस में जब होता है तो डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में होता है तो कंडक्ट बहुत कम करता है। फिर आपके सामने डायोड मॉडल्स आए। आपको पता है कि डायोड के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है, डायोड की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। अगर आप दोनों चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो बहुत ही सिंपल केस लेते हैं आप, जिसमें आपका मॉडल आइडियल मॉडल कहलाता है। फिर आप अगर डायोड का जो सिर्फ ड्रॉप वोल्टेज 0.7 ये कंसिडर करें तो उसे नाम देते हैं प्रैक्टिकल मॉडल। और अगर आप डायोड की डायनामिक रेजिस्टेंस कंसिडर करें, एक बात नोट करें, डायनामिक रेजिस्टेंस भी बताते खुद वेरिएबल होती है, बट उसे हम फिर भी कांस्टेंट लेते हैं, तो ये आपका बन जाता है कंप्लीट डायोड मॉडल। ऐसे था, आपको डायोड मॉडल्स के बारे में बताया गया। देन आपको इसकी एक फर्स्ट एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन का बताया गया। आपने देखा कि किस तरह से डायोड रेक्टिफाई करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फिर उसके रेक्टिफायर के आगे हमने आगे फिल्टर अप्लाई किया। ऐसे था, फिल्टर से जो रेक्टिफाइड वोल्टेज था वो मजीद स्मूथ हो गया, रिपल्स कम हो गए। फिर उसमें एक प्रॉब्लम आ गया था सर्ज करंट का, हमने उसे रिजॉल्व किया। जब ये सारा काम हो गया फिर हम आ गए किस पर? डायोड लिमिटर्स पर। आपने डायोड लिमिटर को देखा, फिर डायोड आपने वोल्टेज क्लैम्पर, डायोड क्लैम्पर देखा, और आज आपका टॉपिक था वोल्टेज मल्टीप्लायर, जिसमें आपने डबलर, ट्रिपलर ये सर्किट देख लिए, ठीक है? तो आपने ये हाफ वेव डबलर था, ये फुल वेव डबलर था, ठीक है? तो ये फिर आपके पास ट्रिपलर था, तो आपने वोल्टेज डबलर ट्रिपलर देख लिया। थ्योरी भी हो गई और प्रैक्टिकल भी हो गया, ऐसे ही है? जी सर, दोनों। तो और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो चैप्टर होगा, ये एक थर्ड चैप्टर यहाँ पर आता है, स्पेशल पर्पस डायोड। इसको हम छोड़ देंगे। इसमें डायोड, जेन डायोड और डायोड के टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन थ्योरी है वो तो इसमें आ गई, ठीक है? इसके बाद हम सीधा जंप लगा के पहुंचेंगे ट्रांजिस्टर पर, इसलिए कि टाइम कम है, ट्रांजिस्टर हमने पढ़ना है। सही।
तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो जाए इस जून के मंथ में, और फिर हम थोड़ा वो चैप्टर 5 को भी टच कर लें। सर हाँ बेटा बोले। सर आप असाइनमेंट वगैरह नहीं देते? असाइनमेंट असल में दे देते हैं असाइनमेंट, लेकिन मसला ये होता है कि सबकी एक ही जैसी होती हैं। जी। ठीक है, तो सर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर, मैं समझ गया। फायदा दिखता है? अब ठीक मन है। करूँ मैं। तो चूंकि सबकी एक ही जैसी होती है ना, तो जी जी। अगर आप लोग तो इसलिए हाँ मैं आप लोगों को सर ऐसे तो 40 नंबर हमारे खराब हो जाएंगे ना। हाँ एक काम कर, नहीं आपके यूँ 40 खराब नहीं होंगे, यहाँ पर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अच्छा अच्छा। ये जो प्रैक्टिकल है ना, मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, आपने बाकायदा मुझे सर्किट बना के और रन करके उसको दिखाने होंगे। ये सही हो जाएगा सर। सही है, सर ये गलत हो जाएगा। रिकॉर्ड करके हाँ वीडियो सेंड करें, नहीं, या आप recording अपना तो वीडियो के हमारे पास बजाय तो आप मोबाइल है। सेंड करें। मोबाइल क्योंकि है, एग्जाम भी होने वाले हैं अभी, एग्जाम भी होने वाला है, तो ये ठीक सारा है, सिलेबस जो आप पढ़ा रहे हैं यही आएगा। यही आएगा। वैसे सिलेबस तो इससे ज्यादा है, लेकिन जाहिर है जितना पढ़ा है थोड़ा सा इससे बढ़ा दूंगा मैं। जी जी। ठीक है, ओपन बुक पेपर होगा, आपको पता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम्स में ओपन बुक पेपर होता है, तो आपको याद करने की तो टेंशन नहीं होती। अब आपको चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की का होता है कि चीज़ें समझ में आ जाएं। बस असल होता ही है कि आपने समझना ही होता है। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, इसका मेन पर्पज ही आपको समझाना होता है, रट्टा लगवाना नहीं होता। सर वो नहीं, ऑनलाइन ग्रेजुएशन में भी लोग रट्टा लगाते हैं। और सर वाइवा का बता दें, वाइवा कंडक्ट करेंगे आप? वाइवा कंडक्ट अगर मुझे लगा कि करना चाहिए कर भी लेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, वैसे तैयारी इसकी स्टार्ट करते हैं। हाँ तैयारी स्टार्ट कर दें। देखिए वाइवा जाहिर है जो टॉपिक आप टॉपिक से मतलब कि पूछा जाएगा। सही है, थोड़ा बहुत ओवरऑल बस ये जज वाइवा करना तो होता है। मतलब नहीं, क्विज होता है ना। सर नहीं, क्विज होता है ना, वाइवा क्या हो गया जवाब? नहीं बेटा, क्विज अलग चीज होता है। क्विज में तो आपको एमसीक्यूज बनाकर दे दिए जाते हैं। वाइवा में पता क्या होता है, फेस टू फेस जी जी। आपसे चीजें पूछी जाती हैं, और सिर्फ आपसे पूछी जाती हैं, बाकी किसी और से नहीं पूछी जाती। नहीं फिर नहीं ले सर, छोड़े वाइवा छोड़ दें। ठीक है, जिस तरह इंटरव्यू होता है ना, जी जी सर, तो प्रैक्टिकल का वाइवा कुछ तो कर दें वाइवा। बस प्रैक्टिकल बेटा सॉफ्ट में होगा आपका। मैंने सॉफ्टवेयर बता दिया, आप लोग ये इंस्टॉल कर सर लीजिएगा। प्रैक्टिकल के लिए आप वो टॉपिक अच्छा अच्छा, दूसरा अभी तक मैंने आप लोगों को बस चीजें बनाई, ये रन करके दिखाया है। एक पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ आपको चीजें मिलेंगी, और आपको उन वैल्यूज के साथ सर्किट क्या करना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह ये वोल्टेज है 12 वोल्ट है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, मैं कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर दूंगा। ये मुख्तलिफ चीजें आपने वो सर्किट रन करके आपको दिखाना है कि आउटपुट वोल्टेज कितना है। एक चीज होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स वो होती है कि आमतौर पे ये जो सर्किट्स होते हैं ना, इनके वैल्यूज दो तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। एक कहलाती है थ्योरेटिकल, जो थ्रू फार्मूलाज कैलकुलेट की जाती हैं। दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल, जो हम वर्कबेंच पे देख रहे हैं ना, ये चेक करते हैं। सही है, तो ये दोनों चीजें करवा लूंगा मैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों का जो है ना थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाए इसमें। असल तो ये है कि आप लोगों को फायदा हो जाए, पास तो सब हो जाएंगे तकरीबन, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कोई भी फेल नहीं हो रहा। सर वो पास तो हुए थे, लेकिन सर जीपी में फर्क आया था ना, हाँ, वो सबको एक ही तरीके से जज करते हैं। नहीं सबको एक ही तरीके से जज नहीं करते। मैंने तो नहीं किया अभी तक, इसीलिए मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीवियस का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, अब आ जाएगा। और सर न्यूमेरिकल्स का बता दें, वो तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखिए एक बात सुनिए, ओपन बुक है। हाँ, तकरीबन हर क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल होता है। चलिए सर ये सही है। ठीक है, जब सारे फार्मूलाज आपके सामने ओपन बुक है तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही है ना। सर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? बस पार्ट होंगे ए बी सी, ज्यादा से ज्यादा, या ए बी होगा या ए बी सी होगा बस। अगर आपने 5 क्वेश्चन करने हैं लेट्स से, तो उसके हर क्वेश्चन के 3 पार्ट या 2 पार्ट होंगे।
एक क्वेश्चन में थ्योरी पूछ ली जाएगी, एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे दी, एक पार्ट में थ्योरी पूछ ली जाएगी, एक पार्ट में न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, एक पार्ट में कोई रीजनिंग पूछ ली जाएगी उससे मतलब। सर पास पेपर अपलोड कर दो उसके ऊपर। नहीं वो दिखा दिया मैंने एक बार, ठीक है। जी सर। हाँ बस वो उतने काफी है। क्लास में आप लेक्चर में देख लीजिएगा पूरा पेपर सर उसमें। इम्पोर्टेंट बताइए। अरे ओपन बुक में भी आपको इम्पोर्टेंट चाहिए, ओपन बुक में भी आपको इम्पोर्टेंट चाहिए। मतलब कि 25-30 क्वेश्चन लेंगे, उसमें से यही आएगी लाजमी फर्स्ट ईयर सेकंड। नहीं वो जो देखें जब फिजिकल एग्जाम्स होते हैं ना आपको याद करने होते हैं। क्या करने होते हैं? थोड़ा बहुत याद करना होता है। तो तब टीचर जो है ना बता देते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, आप इन्हें कवर कर लें। आमतौर पे जितना पढ़ाया होता है ना बस उसी में से आता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके अल्लाह हाफ़िज़।